जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ अहमद के सी 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज जैसे कि देखा होगा सबने, मार्केट फिर से नेगेटिव रही है। और आप देखें, ये आपके सामने के सी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस है। 42,878 पे क्लोजिंग दी है। ओपनिंग के बाद इसने ऑलमोस्ट 388 पॉइंट्स जो अपने लूज़ किए हैं, जो कि परसेंटेज में बनती है 0.90%। यानी ऑल टुगेदर अगर हम करें, जैसे कि आपको पता है कि राउंड फिगर के ऊपर हम बात करें, तो वो 1% ऑलमोस्ट इसने जो है नेगेटिव की है मार्केट। डे रेंज देखें तो 42,788 से लेके 43,426 के दरमियान जो है मार्केट फ्लक्चुएट कर रही थी। और ये इसको आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे खुल के जब मार्केट इतना हाई लगा के अपना आई है, तो वापसी जो है वो अपने ओपनिंग की तरफ ही बंद हुई है। यानी कि ऑलमोस्ट ने पॉइंट जो हैं तोड़े हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर आप एक चीज़ और देखें तो मार्केट अभी बिल्कुल अपने 52 वीक रेंज की लो पे चल रही है। 52 वीक रेंज जो है, वो जो लोग काम कर रहे हैं, जो दोस्त, वो बखूबी समझते हैं कि एक साल की जो परफॉर्मेंस होती है, यानी पिछले साल से लेके इस साल तक अगर हम देखें, तो मार्केट जहाँ से चली थी 42,788 आज की रेंज है। मार्केट जब चली थी, जब बुल रैली लास्ट इसने ली थी पिछले साल, तो 42,688 पॉइंट्स चली थी। ऑलमोस्ट समझें कि 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और इसने जो है ऑलमोस्ट 49,000 पॉइंट जो है उसका टच किया था। तो एक निशानदेही इससे ये भी साफ पता लग रही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा पहले ही डिस्काउंट हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि आप बगैर किसी चीज़ के, बगैर मालूमात के आप जो है मार्केट में एंट्री ले लें। बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। नज़र डालते हैं कि आज नेगेटिविटी फैलाने में कौन कौन से सेक्टर शामिल थे। कमर्शियल बैंक, जैसे कि आपके सामने 85 पॉइंट इसने लूज़ किए। सीमेंट ने हमारे 67 पॉइंट लूज़ कराए। ऑयल एंड गैस ने जो है 62 पॉइंट, पावर जनरेशन ने 37 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 34, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 27, टेक्सटाइल ने 26 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम देखें कि जो बिल्कुल जिन्होंने नाम के पॉइंट जोड़े, तो वो केमिकल सेक्टर था, 17 पॉइंट उसने जोड़े। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 16 पॉइंट जोड़े। ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, इसका जो एक्सेसरीज़ वगैरह होती हैं उसका अगर देखें तो 7 पॉइंट। लेदर वगैरह का देखें, टोबैको, यानी जो अमूमन आम दिनों में नहीं चल रहे होते, उन्होंने जो है बस एक सहारा सा दे दिया इंडेक्स को, तो जिसकी वजह से ज़रा सा इंडेक्स जो है घूमा है। अगर इसमें हम कंपनियां देखना चाहें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे हमने पीछे देखा, तो उसमें टीआरजी 25 पॉइंट जोड़े, बीएएफएल ने 14 पॉइंट, ईपीसीएल ने 12 पॉइंट, थल ने 7.50, एसआरवी ने 7, और इस तरीके से अबॉट, पीओएल, पीएकीटी, लोड केमिकल, पीएसएक्स एंड सो ऑन। बाकी अगर इसमें नेगेटिविटी में हम देखें तो सीमेंट वाले सेक्टर में हमारे पास लक आ जाता है। जो हमारे पास लकी सीमेंट है, उसको हम देखें तो ऑलमोस्ट 37 पॉइंट उसने लूज़ किए। पेट्रोलियम में पीपीएल है हमारा, 37 पॉइंट उसने। एचयूबीसी, हबको पावर, द हब पावर कंपनी जो है, उसने 30 पॉइंट। एनबीपी, ओजीडीसी, यानी ऑलमोस्ट इन्होंने थोड़ा करके अपना कंट्रीब्यूशन दिया है पॉइंट्स तोड़वाने में। अब हम चलते हैं अपने आज के फीपी लिपि के चार्ट की तरफ, डाटा की तरफ, सॉरी। तो उसमें अगर हम लोग इसको देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे $0.41 मिलियन का माल बेचा है फीपी ने। 3 दिन से अगर हम देखते आ रहे हैं, पुरानी वीडियो देख रहे हैं, ऑलमोस्ट फीपी फॉरेन इन्वेस्टर ही माल बेचे जा रहे हैं और लोकल जो है लीपी जो है वो उठाई जा रहे हैं। तो किस किस ने लिया है? बैंक्स को अगर हम देखें तो $0.18 मिलियन की बाइंग के साथ है। ब्रोकर्स को देखें तो 0.14 की सेलिंग के साथ हैं। कंपनीज़ को देखें तो $0.66 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। फॉरेन कॉरपोरेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरेनर जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, जो वो लोग हैं माल को बेच रहे हैं मुसलसल। $0.77 मिलियन का माल उन्होंने भेजा है। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.01 मिलियन का माल लिया है। हमारे इंडिविजुअल ने $1.17 मिलियन का माल लिया है। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.22 मिलियन का जो है माल बेचा है। $0.96 मिलियन का म्यूचुअल फंड ने बेचा है। 0.02 का माल एनबीएफसी ने लिया है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.30 मिलियन का बेचा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $0.35 मिलियन का माल उठाया। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 बायर्स हैं। 1 2 3 4 5 सेलर्स हैं। और इनमें अगर हम तगड़ी बाइंग देखें तो हमारे इंडिविजुअल्स की है। तो अमूमन पिछली वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था। इंडिविजुअल्स जब माल उठाते हैं तो उनके पीछे उनका एक दिमाग होता है। यानी हमारे आपके जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं, आप लोग जस्ट अपने हिसाब से एनालाइज करके जो है हम लोग बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ख्याल करना चाहिए, जैसे ब्रोकर्स हैं, कंपनीज़ हैं,
और ये हमारे जो फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनका इतना इतना पैसा लगा हुआ होता है मार्केट में, तो ये लोग माल क्यों बेच रहे हैं, इस पे भी दिमाग हमें चलाना चाहिए कि बिग जो यानी बड़ी मछली है वो माल क्यों बेच रही होती है। कुछ तो वो देख रही है जो बेच रही हो सकता है उनको और डिस्काउंट पे माल चाहिए हो या पैनिक की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके पास एनालाइज करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टीम्स हैं उन लोगों के पास, अपनी रिसर्च टीम उनकी अलहदा होती है, चार्ट रीडिंग वगैरह करने के लिए अलहदा उनकी टीम होती है। तो यानी वो बहुत सारे दिमाग मिलके एक डिसीजन ले रहे होते हैं। तो अमूमन हमें जो है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का जो एक उसूल है, ये बात आप याद रखें कि कभी भी आप बिल्कुल जो डिप है वो नहीं ले सकते हैं और कभी भी जो आप सबसे हाई प्रॉफिट है वो भी नहीं ले सकते। हमें कोशिश करनी है एज अ इंडिविजुअल कि ये जो बिग प्लेयर्स जहाँ पे मूव अपनी कर रहे होते हैं, हमें इसके बीच में घुस के अपना एक नॉमिनल सा प्रॉफिट जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो आपने परसेंटेज एक बनाई हुई है बस वो निकालना है, लालच नहीं करनी है हमें। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, लेकिन होप फॉर द बेस्ट लेकिन रेडी फॉर द वर्स्ट। कि अब देखते हैं, हो सकता है जैसे कल भी वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल्स की बाइंग है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नेगेटिव होगी। अगर हम देखना चाहें कि इंडिविजुअल ने बाइंग किस सेक्टर में करी है तो देखें यहाँ पे हमारे सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल जो है हमारे बायर रहे, ब्रोकर्स ने थोड़ा सा माल उठाया है इसमें। ऑल अदर सेक्टर में भी कोई इतना ख़ास नहीं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखना चाहें तो फर्टिलाइज़र में थोड़ा सा उठाया है, ऑलमोस्ट सब ने बेचा है और इंडिविजुअल्स को चिपकाया गया है, यानी कि आसान ज़बान में फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर जो है इंडिविजुअल्स ने माल तगड़ा ही उसमें उठाया है। तो बाकी इसमें देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, फॉरेन मार्केट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो वो आपको जैसे कि पता है, हम बताते भी आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म की जानिब से कि मुसलसल जो है ये जो यूक्रेन और रशिया की जो टेंशन चल रही है इसकी वजह से पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस हुई है। तो सारी मार्केट्स आप इधर देखें नेगेटिव ही चल रही हैं, ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर जो है जोड़ हैं, लेकिन अब थोड़ा 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 कल की निस्बत अगर देखें तो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि थोड़ा अच्छा हो ये मामला भी सिमटे, क्योंकि ये इम्पेक्ट करती हैं हमारी चीज़ों को। गोल्ड को देखें, गोल्ड भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर चल रहा है। 2056 जो है ऑलमोस्ट फ़ी आउंस के हिसाब से गोल्ड चल रहा है, जो परसेंटेज में 2.93 बनता है, और अभी जो है इसकी ट्रेडिंग चल रही है। अगर हम कोल प्राइस देखें तो कोल आप देखें किस हिसाब से ऊपर बढ़ता जा रहा है। सीमेंट सेक्टर में जो पिटाई इतनी हो रही है उसका रीज़न एक कोल भी होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट लेकिन ये एक रीज़न कोल भी होता है, क्योंकि कोल का इस्तेमाल उसके बनाने के चक्कर में उसका इस्तेमाल जो होता है तो इसकी वजह से उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है। ऑयल देख लें, WTI 124.74 फ़ी बैरल चल रहा है, 3.60% इसने आज के दिन में गेन किया है। क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल जो होता है, इसको अगर हम देखें तो 132.43, यानी परसेंटेज में हम देखें 6.48, यानी ऑल टुगेदर सारी कमोडिटीज़ जो हैं वो हाई चल रही हैं। क्यों? ये हम लोगों ने चीज़ें प्रीवियस वीडियो में अपनी डिस्कस करी है, जो लोग देखते हुए आ रहे हैं उनको बखूबी पता है कि जब भी मार्केट्स का लोगों को खौफ होता है कि क्रैश हो जाएंगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इन्वेस्टर अपने पैसे जो हैं विड्रॉ करके सेफ़ इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको जो है कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कमोडिटीज़ वगैरह में, जैसे हमारे गोल्ड, ऑयल और ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अब हम आते हैं अपने इंडेक्स 100 इंडेक्स के एनालिसिस के ऊपर, चार्ट के ऊपर। तो ये हमारा वही चार्ट है, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमारे पास अब अगली सपोर्ट जो है आ रही है हमारे पास, ये जो हमारी रेड लाइन थी 42,816, यानी 42,800 अगर हम इसको राउंड फिगर करें तो एग्जैक्टली इसने देखें आज वहाँ से इंडेक्स ने एक विक छोड़ी है। वॉल्यूम नीचे देखें तो वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम साइज थोड़ा सा कम है। एक उम्मीद की जा सकती है कल, क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह भी जो उसका इम्पैक्ट है, और जो स्टेट बैंक ने भी बताया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बिल्कुल जितना था उसी को रख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में चल रही हैं। तो उम्मीद है बस एक पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए कि मार्केट जो है यहाँ पे सस्टेन कर जाए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर यहाँ से भी कह सकती है तो अगला लेवल हमारे पास आ रहा है 42,000 का, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। और जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि खुदा न खास्ता अगर ये हमारा एक जो जोन हमने मार्क किया हुआ है 42,800 से लेके 42,000 का, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, टूटती है, तो हमारे पास फिर नेक्स्ट लेवल जो आ रहे हैं वो अराउंड 38,000 और 39,000 के पास आ रहे हैं। अल्लाह ना करे इस पे आए, लेकिन हमें जो है अपनी वर्किंग करके रखनी है, हमें उसके हिसाब से देखना है। अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस भी जो हमारे जो मेजर ट्रेंड को नापने के लिए यूज़ करते हैं तो वो भी एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट एक ही जगह पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेशंस अगर आपकी एक जगह पे काम कर रही हों या एक ही जोन के पास मंडला रही हैं तो वो कहलाता है एरिया ऑफ हाई कॉन्फ्लुएंस। यानी बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो उसके ऊपर नज़र रखते हैं एक्शन लेने के लिए। अब कुछ लोग हैं वो 50 EMA को देख के काम करते हैं तो उनके लिए भी ये जोन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कुछ 100 को देख के करते हैं उनके लिए भी ये काम कर रहा है, कुछ 200 को देख के करते हैं उनके लिए भी करता है, कुछ ट्रेंड लाइन को देख के कर रहे होते हैं उनके लिए भी ऑलमोस्ट यही हिस्सा काम कर रहा है, कुछ जो है प्राइस एक्शन को देखते हैं उनके लिए भी ये काम कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं मिलके फिर एक ट्रेड इनिशिएट होती है। तो ये इंशाल्लाह साथ के साथ हम लोग देखते रहेंगे। तो अभी फिल वक्त कोई बाइंग पोजीशन नहीं है, कोई बाइंग सिग्नल नहीं है। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI और ओवरऑल जो है ओवरसोल्ड रीजन पे ऑलमोस्ट ये देखें अपने पुराने लेवल के आसपास, ये 28 के पास मंडला रहा है। मैकडी को देखें तो मैकडी में अगर आप एक चीज़ देखें तो हिस्टोग्राम आज ज़रा तगड़े जनरेट हुए हैं, वॉल्यूम जो है इसमें ज़्यादा दिखा है, सेलिंग वॉल्यूम। लेकिन अभी इसके हिसाब से भी कोई बाइंग सिग्नल नहीं है। स्टोकेस्टिक को देख लें तो ये भी नीचे की तरफ ही अपना रुख किया हुआ है। तो ओवरऑल अभी फिल वक्त बाइंग पोजीशन कोई नहीं बनती है। अभी आप लोग कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कैश पे रख सकते हैं कैश पे रखें। जिनकी पोजीशन जो हैं अभी लॉस में चल रही हैं उनको भी चाहिए कि अभी अब जो हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन फ्रेश बाइंग से भी बिल्कुल परहेज़ करें। इंशाल्लाह अपने चैनल के साथ इंशाल्लाह मैं अभी साथ साथ ये एनालिसिस के साथ साथ डेली एनालिसिस के साथ साथ अभी मैं लर्निंग मटेरियल भी इंशाल्लाह ताला इसमें डालना शुरू कर दूंगा, जिससे आप लोगों की लर्निंग भी होगी और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा भी होगा। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी काफ़ी कंटेंट आने वाला है। तो ये सारा नज़रिया मेरा था, ये जो मुझे लग रहा है, जो मैं अपने लिए एनालाइज कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग की चार्ट रीडिंग क्या कहती है, आप लोग का एनालिसिस क्या कहता है, अपनी कीमती राय का जो इजहार है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।